डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देखेंगे। तो पहले जब हमारा देश गुलाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, तो 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, तो उस समय जो है वहाँ की जो महारानी थी, उन्होंने जब यहाँ महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी उस समय की महारानी, तो उन्होंने जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापना करने के बाद इसको जो है पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए भेजा। तो वहाँ मान लीजिए कुछ उनका अपना कानून रहा होगा जिसके तहत जो है कंपनी को यहाँ पे काम करना था। तो इसके बाद मान लीजिए कुछ दिनों तक काम चला। इसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसके तहत क्या क्या बदलाव किए गए उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय जो 1773 का था, तो वहाँ के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कौन थे? लॉर्ड नार्थ द्वारा जो है गुप्त समिति की सिफारिश पर, सीक्रेट कमेटी थी एक, उसकी सिफारिश पर, मतलब वहाँ पता चला कि कुछ दिक्कतें हैं। मान लीजिए जैसे इंडिया में है अभी भी, मान लीजिए सब जगह पे करप्शन, लगभग सभी जगह करप्शन मौजूद है, तो उसी तरह वहाँ भी था। तो लॉर्ड नार्थ ने जो है गुप्त समिति की सिफारिश पर एक एक्ट पारित किया था जिसको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नाम दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कंपनी के कार्य को भारत तथा ब्रिटेन में नियंत्रित करना, मतलब कंपनी जो है वो उनके अनुसार चले, ना कि अपने अनुसार चले। तो इसको नियंत्रित करने के लिए उनके पास 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो कंपनी के संपूर्ण प्रशासन को चलाने के लिए इंग्लैंड में दो संस्थाएं थीं। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको चलाने के लिए दो संस्था थी। एक था निदेशक मंडल और दूसरा था स्वत्ताधारी मंडल। ये दोनों मंडल जो है, निदेशक मंडल, स्वत्ताधारी मंडल, इनके द्वारा ही कंपनी का संपूर्ण कार्यभार वहाँ देखा जाता था। अब ये दोनों संस्थाएं गृह सरकार की अंग थीं। जो वहाँ की गृह सरकार थी उसके अंग थे ये निदेशक मंडल और स्वत्ताधारी मंडल। तो इसमें 24 निदेशक होते थे तथा इनका चुनाव प्रतिवर्ष स्वत्ताधारी मंडल द्वारा किया जाता था। हर साल जो है इनका चुनाव होता था। अब इस एक्ट के तहत निदेशक मंडल की कार्यावधि 1 वर्ष से बढ़ाकर, मतलब इस समय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनका जो पहले कार्य 1 वर्ष का था, 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दिया गया है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 4 वर्ष कर दिया गया तथा यह कहा गया कि निदेशक मंडल के 1/4 सदस्य, जितने भी सदस्य रहेंगे उसका 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। तो इतना काम इसमें हुआ। और आगे देखते हैं क्या हुआ। अब देखिए, कंपनी का निदेशक वही चुना जा सकेगा जो कम से कम 1 वर्ष पूर्व, मतलब कंपनी में 1 वर्ष पूर्व 1000 पाउंड के शेयर धारक रहे हों। मतलब 1 साल पहले जो है जो 1000 पाउंड का शेयर धारक होगा वही जो है निदेशक को चुन सकेगा। पहले यह कितना था? 500 पाउंड था। पहले कितना था? 500 पाउंड था। लेकिन इस एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है जो कंपनी का निदेशक चुनेगा वह 1 साल पहले 1000 पाउंड का शेयर धारक हो। इसके बाद क्या था? बंगाल व मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसी जो एक दूसरे से स्वतंत्र थे, मतलब बंगाल, मुंबई और मद्रास जो है एक दूसरे से अलग थे, इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था। इस एक्ट द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गए। मतलब जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ तो उसके तहत बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब बंगाल, मुंबई और मद्रास का गवर्नर जनरल एक ही होगा और तीनों का क्या कहेंगे? बंगाल प्रेसिडेंसी। तो वारेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल, जब इसमें का हो गया कि गवर्नर जनरल तीनों का एक ही रहेगा, तो वारेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और कार्यकारिणी परिषद के अन्य 4 और सदस्य थे। तो इसमें फिलिप फ्रांसिस क्लेवेरिंग और मानसन बर्वेल, ये 4 और थे। वारेन हेस्टिंग के साथ में 4 और थे। इसके बाद हुआ इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में, देखिए ध्यान देने वाली बात है, एक्ट कौन था? 1773 वाला एक्ट 1773 है। और इस एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर एलिज शाह इम्पे, देखिए सर एलिज शाह इम्पे को मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य चेम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड, इसके 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए इस कंपनी के। देखिए, इसी एक्ट के तहत ये भी किया गया था कि जो है बिना लाइसेंस, इस अधिनियम द्वारा यह भी कहा गया है कि बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंधित है। मतलब आप भारतीय लोगों से रिश्वत नहीं ले सकते, ना अपना खुद का निजी व्यापार कर सकते हैं। कोई भी काम करने के लिए आपको क्या लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक्ट जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है इन सब बातों को बताता है। तो इस तरह से अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें तथा अगला एक्ट देखने के लिए इसको सब्सक्राइब तथा बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं।